वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज 10.2 के बारे में, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास था इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट था, वाई इंटरसेप्ट था, नॉर्मल फॉर्म था, ठीक है। वो सारे फॉर्म हम लोगों ने डिस्कशन किए। स्लोप पॉइंट फॉर्म था, ठीक है। तो वो सभी फॉर्म को मिक्स करके हमारे पास एक्सरसाइज बनाई हुई थी और वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास जो है नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। क्या बच्चों? जनरल फॉर्म। और जब भी लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में होगा तो कैसा दिखेगा, और उसके अंदर हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म तो आप लोग को पहले से ही पता है, जैसे कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस dy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो था हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है बच्चों। क्या है? जनरल फॉर्म, ठीक है। तो पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे हमारे ये टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोग इस बार ये जो स्मॉल है और स्मॉल जो बी है हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के फॉर्म में ले रखा है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म को मैं थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ? ax प्लस dy प्लस सी इज इक्वल 0। और कुछ नहीं किया, स्मॉल abc था उसको कैपिटल abc कर दिया, दैट्स इट। और कुछ नहीं है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ए और स्मॉल बी हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ले रखा था, ठीक है। अब याद करो, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो थोड़ी दिक्कत ना हो जाए इसीलिए मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये जनरल फॉर्म है हमारे पास लाइन का, ठीक है। वो क्या होगा? ऑलवेज कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी कोई लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा तो यही फॉर्म में दे रखा होगा आपको, जैसे कि लाइक दिस 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जनरल फॉर्म में दे रखा हो तब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल सकती है इस इक्वेशन में से, तो वो हमें सीखना है, ठीक है। तो बच्चों पहले मैं क्या कर लेता हूं, इस जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूं। कौन सा वाला? y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाले में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूं। किसमें? y इज इक्वल टू mx प्लस सी में, ठीक है। यही है ना स्लोप और इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट लेकिन इसमें मैंने क्या ले लिया? y इंटरसेप्ट ले लिया, ठीक है। ओके फाइन। तो बच्चों में क्या करना होगा, इस इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो बनाने की ट्राई करता हूं, देख लेना। तो ये ax वहां चला जाएगा, c भी वहां चला जाएगा, तो by इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ax। थोड़ा प्रॉपर्ली लिखो तो by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c। कुछ प्रॉपर्ली नहीं, कुछ जगह चेंज की है। b को डिवाइड कर लेता हूं bx माइनस c बाय। अब बच्चे इसको सीधा सीधा इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल रहा है, देखो m इज इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी। और m क्या हमारे पास? स्लोप, वो क्या हो जाएगा? माइनस ए बाय बी। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास जब भी लाइन इस फॉर्म में दे रखी हो तो उसका स्लोप निकालना हो तो हम क्या कर लेंगे? सिर्फ माइनस ए बाई बी कर लेंगे। अब ये बच्चों स्लोप निकालने का तीसरा तरीका हो गया। मैंने बोला था दो तरीके हमने पढ़े हैं, तीसरा तरीका आगे आएगा। ये तीसरा तरीका हो गया। पहला तरीका था जब थीटा गिवन हो तो क्या था? m इज इक्वल टू टेन थीटा। दूसरा तरीका दो पॉइंट गिवन हो तो m इज इक्वल टू x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ठीक है। अब तीसरा जो तरीका आया वो हमारे पास आया जनरल फॉर्म गिवन हो बच्चों। कौन सा फॉर्म गिवन हो? जनरल। तो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए बाय बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप के तीन फॉर्मूले आ गए बच्चों। आई होप कि ये तीनों दिन आपको याद रहेंगे, ठीक है। और एक चीज है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो सी वाला जो पोर्शन है कंपेयर करेंगे, कैपिटल सी है और वो स्मॉल सी है बच्चों। तो यहाँ पे जो स्मॉल सी होता है y इंटरसेप्ट है, तो दैट मीन्स हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आ गई माइनस सी बाई बी। क्या आ गई? माइनस सी बाई बी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो बातें पता चली उसमें ये बात याद रखना, जो m इज इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी,
किसके लिए, जब जनरल फॉर्म में होगा तब। अब इंटरसेप्ट वाली बातें है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट मिला तो x और y दोनों ही मिल जाए, ऐसा कुछ करते हैं। तो अब इस लाइन के इक्वेशन को मैं इंटरसेप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूँ, किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, देख लेते हैं। तो आई होप बच्चों की यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा थियरी। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। मतलब यहां से हमारे पास स्लोप का तीसरा फॉर्मूला मिला, दैट इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। कब, जब हमारे पास जो इक्वेशन हो जनरल फॉर्म में दे रखा हो तब। अब बच्चों x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों निकालने की ट्राई करता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ध्यान से देखना। तो भाई साहब ax प्लस by इज इक्वल टू c कर दो, कि यहाँ पे तो दो ही टर्म होनी चाहिए। अब ये माइनस सी को डिवाइड कर दूं, ये आ गया 1, क्योंकि हमें 1 चाहिए था, यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, ऊपर भी 1 और नीचे यहाँ y के पास भी 1, तो यहाँ पे तो a है और b है, उसको नीचे ले जाओ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको x इक्वल टू माइनस सी बाई ए, y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर कर लेता हूँ बच्चों। तो x बाई ए y बाई बी इक्वल 1। तो हमारे पास बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। कितना आएगा, स्मॉल ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, और y इंटरसेप्ट मिल जाएगा बच्चों स्मॉल b इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन चीजें पता चली। कितनी चीजें बच्चों, तीन चीजें। जब हमारे पास जनरल फॉर्म में दे रखा होगा लाइन का इक्वेशन, तो स्लोप क्या होगा, x इंटरसेप्ट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा, उसके फॉर्मूले हमारे पास आ गए। ठीक है, ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे मैंने, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए स्लोप निकालने की ट्राई करो, तो क्या आ जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a बाई b। a कितना है बच्चों 2, b कितना है 3, तो इसका स्लोप आ गया माइनस 2/3। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, चलो x इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, तो c कितना है 5, तो माइनस 5 बाई ए कितना है 2, तो माइनस 5/2। दैट्स इट, खत्म। और y इंटरसेप्ट उसका c बाई बी, तो माइनस 5/3 आ गया। तो ये रिक्वायर हमारे पास स्लोप आ गया, x इंटरसेप्ट आ गया और y इंटरसेप्ट आ गया, किसका, ये लाइन का। मतलब हमारे पास जब भी कोई जनरल फॉर्म में इक्वेशन दे रखा हो, मतलब इस तरह से दे रखा हो, तो उसका हम लोग स्लोप निकालेंगे माइनस ए बाई बी, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे माइनस सी बाई बी। ठीक है, आई होप बच्चों की यहाँ तक ये तीन फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई, वाई इंटरसेप्ट सी बाई। ठीक है, चलो अब बच्चों एक फॉर्म बचा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखा हो, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे और उसके बीच में रिलेशन क्या मिलेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको फटाक से रफ कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड लगेगी इसको, हो गई एक सेकंड। चलो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे तीन फॉर्मूले पढ़े जब जनरल फॉर्म में होगा तब। अब बात कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, क्या है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। और जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, x प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सही से लिखूं तो ax प्लस dy इज इक्वल टू माइनस c। ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है बच्चों, क्या है, सेम है। लेकिन वहां पे क्या है, सिर्फ cos ओमेगा है, यहाँ पे sin ओमेगा, यहाँ पे p है, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b और माइनस c है। ठीक है, तो उनके बीच में पहले एक रिलेशन निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, रिलेशन। ठीक है, फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि किसी भी इक्वेशन को, मतलब जनरल फॉर्म में इक्वेशन हो, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, चलो अब ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे x और y के,
उनका रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन सेम है, मतलब कोइंसाइड हो जाएगी, कोइंसाइड होगी तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कॉन्सेप्ट आपने 10 क्लास में पढ़ा था। अभी आप कौन से क्लास में हो, 11 में, तो ये तो याद ही होगा कि दोनों लाइन के इक्वेशन तो सेम ही होगा। कैसे सेम होगा, ये नॉर्मल फॉर्म है और ये जनरल फॉर्म है, लेकिन देगा तो वैल्यू सेम। कुछ समझ में आ रहा है, एक ही लाइन के इक्वेशन है, ठीक है। तो भाई साहब उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई मैंने लिया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सेम नहीं, प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे, ठीक है। ओके फाइन, चलो a1 डाल लेता हूं, कितना है cos ओमेगा बाय कैपिटल ए sin ओमेगा बाय कैपिटल बी और ये p बाय माइनस c, ठीक है। यहां से हमारे पास cos ओमेगा की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, माइनस pc बाय pa बाय मतलब ap बाय c, और sin ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों को कंपेयर कर लो ना, इन दोनों को कंपेयर कर लो या इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो क्या आ जाएगा pb बाय c माइनस, ठीक है। अब ये इनके बीच में रिलेशन निकालना हमें, तो क्या करें बच्चों, एक हमारे पास रिलेशन है साइन और कॉस का, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी का यूज करता हूं मैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1। वैल्यू डाल देता हूँ, a स्क्वायर p स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस t स्क्वायर b स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाती है पी स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, पी स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बचा के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये सारी चीजें नीचे चले आएगी, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा लो तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमारे पास p की वैल्यू आ गई बच्चों, प्लस और माइनस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है, ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पे मैं p इज इक्वल टू सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ रखता हूं, तो क्या आता है देख लेते हैं। तो cos ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस सी रख दो, प्लस और माइनस रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये सी रख दूंगा p की जगह c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस और माइनस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन ओमेगा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये रख दूंगा यहाँ पे, तो सी कट हो जाएगा, पी की जगह रखूंगा तो बी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। तो बच्चों यहां से हमारे पास तीन वैल्यू और आई, कौन कौन सी, साइन ओमेगा की, कॉस ओमेगा की और पी स्क्वायर की। देखो जरा p इज इक्वल क्या आएगा, c इज इक्वल प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ओके फाइन। तो आई होप बच्चों कि यहाँ तक आप लोगों को ये तीन वैल्यू कैसे आई वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों की, जब भी कोई जनरल फॉर्म में इक्वेशन दे रखा होगा उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। ध्यान से देखो, c की जगह हमारे पास क्या चाहिए, p चाहिए। अब बच्चों c की जगह p चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ओके। और एक चीज, p जो है बच्चों वो क्या है, डिस्टेंस है किसका, नॉर्मल का। क्या है बच्चों, डिस्टेंस है नॉर्मल का, तो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा बच्चों। क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो यहां पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस का झंझट छोड़ो, माइनस और ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि जो p है ना हमारे पास बच्चों वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना,
लाइन का मतलब आप याद करो, ये लाइन है और ये नॉर्मल ड्रॉ किया पी, तो ये पी तो डिस्टेंस था ना, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लोगों ने ये पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, हमारे पास यहाँ पे जो सी होना चाहिए वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उनके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो पी मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी इक्वेशन आपके पास हो जनरल फॉर्म में, उसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो कुछ नहीं करना, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर लोगे तो अपने आप में ही वो फॉर्म अपने आप में ही जनरल फॉर्म में से किस में आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से c ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब p आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो c था उसकी जगह p आ जाएगा, और b ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन ओमेगा आ जाएगा, a ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वो हमारे पास आ जाएगा कॉस ओमेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो हमारे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख रखा है, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूँ, ध्यान से देखना। लेकिन बच्चों यहाँ पे दिक्कत क्या है, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि सी को आपको पॉजिटिव रखना है। क्या करना है? सी को पॉजिटिव रखना है, तो कुछ नहीं कर लेंगे पॉजिटिव, और क्या। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल 0, तो आप देखो तो a इज इक्वल हमारे पास 2 है, कैपिटल ए लिख लो, कैपिटल B हमारे पास 3 है, और यहाँ पे देखो c जो है 5 है। अब इसको यहाँ भेज दो तो 2x प्लस 3y इज इक्वल माइनस 5 हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस हो गया, c नहीं चाहिए, इसको पॉजिटिव रखना है हमें, तो मैं माइनस इसको वापस दे देता हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल 5। ठीक है, अब देखो c के बाद आप लोग क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो a कितना है 2, b कितना है 3, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 9 कितना आएगा 13, तो रूट 13 से डिवाइड कर लो, तो माइनस 2 बाई रूट 13 माइनस 3 बाई रूट 13 और ये 5 बाई रूट 13। अब ध्यान से देखो, ये आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, p आ गया हमारा, क्या आ गया p। ध्यान से फिर cos ओमेगा में देखो माइनस a ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a था हमारे पास 2, अब माइनस a ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे x, तो ये आ गया हमारा cos ओमेगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ से देखो माइनस बी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास 3, तो माइनस 3 अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये क्या आ गया, साइन ओमेगा आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास पहले जनरल फॉर्म में था, और ये जो आया हमारा क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म। और यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में से आप लोग यहाँ से कॉस ओमेगा की वैल्यू, साइन ओमेगा की वैल्यू और पी की वैल्यू बता सकते हो, कितनी आएगी पी की वैल्यू 5 बाई अंडर रूट 13, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 3 बाई रूट 13, और कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2 बाई रूट 13। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कोई फॉर्म आपके पास जनरल फॉर्म में बना रखा हो, उस फॉर्म में से आपको नॉर्मल फॉर्म बनाना हो, तो आप क्या करोगे, सिर्फ सी को उस तरफ ले जाओगे इक्वल टू के, और वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव इस तरह से बनाना, माइनस इस तरफ दे दो। ठीक है, पॉजिटिव बन गया, उसके बाद उसको क्या कर लो, अंडर रूट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो जो हमारे पास फॉर्म बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। आई होप बच्चों की यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जनरल फॉर्म की सारी बातें करें, सारी बातें रिकॉल करें, तो पहले हमने देखा कि जो स्लोप था वो निकालना हमने सीखा जनरल फॉर्म में से। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस ए बाई बी। दूसरा एक्स इंटरसेप्ट निकालना सीखा हमने, कौन सा फॉर्मूला था, माइनस सी बाई। तीसरा वाई इंटरसेप्ट सीखा, माइनस सी बाई बी। मतलब ये फॉर्म आपको दे रखा हो तो क्या क्या बता सकते हो आप लोग, बहुत सारी चीजें। एक तो वाई स्लोप भी बता सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट भी बता सकते हो, वाई इंटरसेप्ट भी बता सकते हो, उसके बाद आपको उसका नॉर्मल की लेंथ भी बता सकते हो, सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। साइन ओमेगा कॉस ओमेगा उसकी वैल्यू भी बता सकते हो, किसमें से, इसमें से, जनरल फॉर्म में से। ठीक है, और एक चीज हमने क्या सीखी कि जनरल फॉर्म में से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सी को उस तरफ ले जाओ, ले गए, नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सी ओपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो भाई साहब पॉजिटिव बना लिया। पॉजिटिव बनाने के बाद आप क्या करना है, उसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने से ही अपने आप ऑटोमेटिकली ये किस फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा।
और उसके लिए सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। आई होप बच्चों की ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर कट समझ में आ चुके होंगे किसके, जनरल फॉर्म में। मतलब जनरल फॉर्म के साथ आप लोग कुछ भी कर सकते हो, स्लोप भी निकाल सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, उसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल की लेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। और यहां तक कि आप लोग इंक्लिनेशन एंगल भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्लोप आ गया तो इंक्लिनेशन एंगल भी आप निकाल सकते हो। इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा वो भी बता सकते हो, मतलब एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा या ऑप्टिस एंगल होगा वो भी बता सकते हो। मान लो स्लोप नेगेटिव आया तो हो जाएगा ऑप्टिस एंगल, पॉजिटिव आया तो एक्यूट एंगल 1 आया तो π/4, ठीक है। और 10 π/2 0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना। नॉट डिफाइन है तो हम लोग बोल पाएंगे वो बाई स्लोप या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, मतलब हमारे पास एंगल 9 π/2 आएगा तो हम बोल पाएंगे राइट एंगल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जनरल फॉर्म से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो बच्चों, उसके लिए जितने भी फॉर्मूला हमने डिफाइन किए वो सारे यहाँ पे, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर कट समझ में आ चुकी होगी, और कोई भी चीज समझ में ना आए तो प्लीज मुझे मैसेज करना, हम लोग उसको बारे में डिस्कशन फिर से कर लेंगे, ठीक है। ओके फाइन। तो अब बच्चों इसी टॉपिक के बेसिस पे हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज पे चले जाएंगे हम लोग। एक्सरसाइज को क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। बीच में जो बच्चे हैं एग्जाम्पल, वो एक्सरसाइज खत्म हो जाने के बाद आप खुद ट्राई करना, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म हो जाने के बाद आप खुद ट्राई करना, उसमें कोई दिक्कत आए तो मैसेज करना, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो कि एग्जाम्पल में नहीं करवाने वाला, एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर लेना एक्सरसाइज खत्म हो जाने के बाद, याद रखना एक्सरसाइज खत्म हो जाने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बच्चों, थैंक यू वेरी मच।